आज मेरे साथ मौजूद है वसीम अकरम साहब। उनसे सवाल है कि मेरा कि मौजूदा सीएम जो गुजरे हैं केसीआर साहब, या उनके लिए हुकूमत करना आसान था, या वक्त के सीएम जो बैठे हुए रेवंत रेड्डी साहब, उनके लिए हुकूमत करना आसान है? सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है कि किसके लिए तेलंगाना में हुकूमत करना आसान है। यहाँ अगर पहले हम बीआरएस के चीफ मिनिस्टर जो साबिका रहे हैं केसीआर साहब, उनकी अगर बात करें तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि उनको बिल्कुल एक नया स्टेट मिला था। तो नए नए स्टेट को हैंडल करना, उसकी मुश्किलें अलग थी। लेकिन केसीआर साहब को राहत इस बात की थी कि अपोजिशन दमदार नहीं था। तो मुझे लगता है कि केसीआर साहब के लिए खासा हुकूमत करना आसान था, इसलिए कि उन्होंने दो काम किए। एक तो अपोजिशन को वो अट्रैक्ट करते चले गए अपनी तरफ। आप 2014 और 2018 के इलेक्शन जब देखेंगे, कांग्रेस के गिने चुने जीते हुए एमएलएज भी वो टीआरएस में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन की आवाज तो तेलंगाना असेंबली में नहीं थी 2014 और 2018 के बाद। और दूसरा काम तेलंगाना के जो साबिका चीफ मिनिस्टर है केसीआर, उन्होंने ये किया था कि इंटेलेक्चुअल्स की आवाज को भी दबा दिया था। बेचारे मरहूम गदर, उनको भी नहीं सुना गया। कोदंडाराम और जाने कितने ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने तेलंगाना सेपरेशन में काम किया, उनको भी, उनकी आवाज को नहीं सुना गया। हो सकता है कि वो सारी चीजें आवाम के जहन में थी, इसीलिए जो है आवाम ने केसीआर साहब को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बाय बाय या टाटा कह दिया है। जो नए सीएम है तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी के सामने फिर दो मसाइल हैं। पहला मसला जो हम और आप अभी चल रहे तेलंगाना असेंबली सेशन से सुन रहे हैं, कि मसला यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि केसीआर साहब जाते जाते तेलंगाना को कर्जों में डुबा कर चले गए। तो अब सवाल उसके फंक्शनिंग का है कि कैसे कर्जों को फेडना, और दूसरा स्टेट को कैसे रन करना, फाइनेंशियली उसको कैसे मजबूत करना। ये एक बहुत बड़ा मसला है रेवंत रेड्डी के सामने। और दूसरी अगर बात की जाए तो रेवंत रेड्डी के सामने टीआरएस का भी एक बड़ा नंबर है, जो कि आज टीआरएस को एक अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल है तेलंगाना असेंबली में, और अपोजिशन लीडर की हैसियत से केसीआर साहब ही को मुंतखब कर दिया गया है। तो रेवंत रेड्डी के लिए आसान नहीं है, इसलिए कि 39 एमएलएस का एक बड़ा अमला रेवंत रेड्डी के सामने है, जहां पर केटीआर है, हरीश राव है, कविता है। फिर हो सकता है कि सेहतयाब होकर जल्द ही हमारे केसीआर साहब भी फिर असेंबली आने लगेंगे। तो उनके लिए मुश्किलें जरूर है रेवंत रेड्डी के लिए। एक तो अपोजिशन को काउंटर भी करना, और दूसरा रेवंत रेड्डी ने खुद तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले 2023 के कि जो वादे किए थे तेलंगाना आवाम के साथ, उनको पूरा करना, और उसके अलावा भी अवामी बेहतरी के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो भी क्वेश्चनेबल होंगे। इसलिए कि टीआरएस जो अपोजिशन है आज, रेवंत रेड्डी को तो बिल्कुल आसानियां तो रेवंत के लिए नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि केसीआर को ही 10 साल जो दौर केसीआर का रहा है, वही केसीआर के लिए आसान था, लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए बहुत सी मुश्किलें हैं। एक तो कांग्रेस के इन फाइटिंग भी रेवंत रेड्डी का सर का दर्द है, और दूसरा अपोजिशन की भारी अक्सरियत, वो भी रेवंत रेड्डी को देखना है। और तीसरा, रेवंत रेड्डी को यह भी देखना है कि किस तरह तेलंगाना कर्जों में डूबा हुआ है, उसे कैसे अपहोल्ड करें, अपब्रिंग करें, उसे कैसे ऊपर लाएं, और स्टेट को कैसे रन करें, और अपोजिशन को कैसे काउंटर करें, और जो वादे कांग्रेस ने किए हैं अवाम के साथ, वो स्कीम्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। और उसके अलावा भी अवाम के बेटरमेंट के लिए, खासतौर पे अभी एक इंटेलेक्चुअल्स का एक तबका है जहां पर रेवंत रेड्डी से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना को एजुकेशन के हिसाब से उसे बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। उनके बहुत सारे मशवरे भी हैं, और इंटेलेक्चुअल्स को रेवंत रेड्डी से उम्मीदें भी हैं।